तो चलिए इस यूनिट का लास्ट का सेक्शन देखते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन। एक बार अगर आपको इंटरफेरेंस के फॉर्मूले याद हो गए तो डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले एकदम रिवर्स है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन भी एक लाइट की प्रॉपर्टी है जिस प्रकार से इंटरफेरेंस थी। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर लाइट, देखो लाइट का स्वभाव क्या है, नेचुरल स्वभाव लाइट का यह है कि लाइट सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, लेकिन बीच में अगर लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाती है, मतलब उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से लाइट बेंड हो जाती है अलग अलग एंगल में, है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब उसके बीच में आने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। लाइट जा रही थी सीधी, उसके बीच में कोई तो भी ऑब्जेक्ट आ गई, वो हो गया ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जनरली डिफ्रैक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब उसके बीच में आने वाली चीज, बराबर। तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से भी क्या होता है ना, आपको मैक्सिमा मिनिमा, जैसे ब्राइट डार्क मिले थे इंटरफेरेंस में, सिमिलर टू दैट, ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली सेम। देखो इंटरफेरेंस के ब्राइट डार्क अलग है, और डिफ्रैक्शन के जो मैक्सिमा मिनिमा, ब्राइट डार्क बोलो डिफ्रैक्शन के भी, तो ये अलग है, वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस में बेसिकली दो सोर्सेस का लाइट एक दूसरे में मिक्स होके ब्राइट डार्क मिलते थे। यहां पे दो सोर्सेस है ही नहीं, यहां पे तो एक ही सोर्स की वजह से लाइट आ रही है ना, और बीच में कुछ तो भी ऑब्स्टेकल आ गया, तो इसके कॉर्नर से लाइट अलग अलग एंगल में, जैसे ये अलग अलग एंगल में क्या होगी, बेंड होगी। ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। तो ऐसे अलग अलग एंगल्स में लाइट बेंड होके आपको स्क्रीन पे एक मैक्सिमा मिनिमा, ब्राइट डार्क नहीं बोलता अभी मैं, मैक्सिमा मिनिमा बोल देता हूं, है ना। मैक्सिमा मिनिमा लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, और उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न ये दोनों अलग अलग है। वहां पे भी ब्राइट डार्क है, यहां पे भी ब्राइट डार्क के जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहां पे क्या होता है ना, देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे दो सोर्सेस नहीं है ना, ये छोटी सी जगह से लाइट पास हो रही है, तो इसके कॉर्नर से क्या हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है अलग अलग एंगल्स में, ऐसे नहीं एक ही एंगल में, अलग अलग एंगल में लाइट बेंड हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, सेंटर में आपको बहुत बड़ा इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला मैक्सिमा मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मैक्सिमा, है ना, प्राइमरी मैक्सिमा, है ना। देखो यहाँ पे सोर्स दो नहीं है, एक ही सोर्स है, एक ही तरफ से लाइट आ रही है, देखो तो यहां से जो पास होगी लाइट, तो आगे जाके मैक्सिमम लाइट मिलेगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी मैक्सिमा। यहां पे ज्यादा से ज्यादा लाइट मिलती है। और फिर उसके बाद है ना, इसका इंटेंसिटी चलो मैं ऐसा दिखा देता हूं, ये ऐसा दिखा देता हूं इंटेंसिटी दिखाने के लिए। वैसे तो यहीं पे वो ब्राइट दिखेगा, लेकिन इंटेंसिटी समझ में आने के लिए ये ऐसा दिखा देता हूं मैं इंटेंसिटी। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंटर में सबसे ज्यादा लाइट दिखाई देती है ना, ये यहां से लेके यहां तक सबसे ज्यादा लाइट, और ये इधर सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए दिखा है कि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है इसकी। और फिर उसके बाद ना ये देखो कम इंटेंसिटी हो गई, है ना, ये इधर मैंने इंटेंसिटी दिखाया हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। और ये देखो कम इंटेंसिटी हो गई, और फिर ऐसे धीरे 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 फिर से ये एक छोटू सा ब्राइट, फिर से ये एक ऐसा, और इधर भी ऐसा ही, इधर भी ऐसा ही। तो इस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा, ये देखो इसको मिनिमा बोल सकते है ना, ये पहला वाला जो सेंटर वाला है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मेन, सेंटर्ड मेन, उसको छोड़ के बाकी सभी को बोलते सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी पहला मैक्सिमा हो गया, ये दूसरा हो गया, आगे तीसरा, ये सेकेंडरी मिनिमा, उधर डार्क इधर मिनिमा, उधर ब्राइट इधर मैक्सिमा, है ना। लेकिन ऐसा पैटर्न डिफ्रैक्शन में मिलता है ना, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस में सेंटर का भी ब्राइट और सभी ब्राइट की इंटेंसिटी सेम थी, अलग अलग थी क्या,
नहीं थी। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन में कैसा है, सेंटर में सबसे ज्यादा लाइट है, फिर क्या होता है, फिर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम 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 होते जाती है ना। तो डिफ्रैक्शन अलग है और इंटरफेरेंस अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैटर्न हमको मिलता है, एक सेंटर में एकदम सबसे ज्यादा लाइट जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, और फिर उसके दोनों साइड में मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बनते जाते हैं। सेकेंडरी है ना, प्रिंसिपल या फिर इसको आप प्राइमरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी मैक्सिमा, और बाकी सभी को सेकेंडरी, है ना। तो सेकेंडरी वर्ड क्यों आएगा, है ना, ये जो मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है उनके नाम में सेकेंडरी वर्ड क्यों आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी को छोड़ के बाकी सभी सेकेंडरी, ठीक है। तो देखो डिफ्रैक्शन में और एक चीज होती है, डायग्राम में ना कभी कभी आपको ये कॉन्वेक्स लेंस भी दिखाई देता है। क्यों कॉन्वेक्स लेंस दिखाई देता है ये भी मैं बता देता हूं। डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन कि जब लाइट पास होते रहती है, उसके बीच में कुछ भी आया तो उसके कॉर्नर से लाइट अलग अलग एंगल में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। और उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है। लेकिन वो जो स्क्रीन रखनी है ना, डिफ्रैक्शन एकदम छोटे से एंगल से होता है, बहुत बड़े एंगल से लाइट बेंड नहीं होती। तो उसके लिए ना वो स्क्रीन बहुत दूर रखनी पड़ती है, तो उतनी दूर हम लोग लेबोरेटरी में रख नहीं सकते, इसलिए फिर हम लोग यहां पे जनरली क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वर्ज करता ना ये कॉन्वेक्स लेंस, आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए फिर वो जो स्क्रीन है जहां पे आपको डिफ्रैक्शन देखनी है, जैसे इंटरफेरेंस में भी आपने स्क्रीन पे देखे, वैसे डिफ्रैक्शन भी स्क्रीन पे ही देखेंगे, तो वो स्क्रीन बहुत दूर नहीं रखनी पड़ती, फिर हम लोगों को वो स्क्रीन पास में रखे तो भी चलता, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, ये जो लेंस की फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन नहीं दिया है डिफ्रैक्शन में, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर दी है तो वैसा भी आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो किस लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस, कि वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए स्क्रीन रखनी है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे न रखते हुए हम पास में भी लेबोरेटरी में रख सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो चलो अभी डिफ्रैक्शन देखते हैं, एकदम सिंपल है, ज्यादा यहां पे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो अलग अलग एंगल्स में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो चलो थीटा एंगल का डिफ्रैक्शन ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलग अलग है ना, 0 एंगल से लेके 90 तक लाइट बेंड हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग एंगल पे लाइट डिफ्रैक्ट होके इस वाले स्क्रीन पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलने वाला है, सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट है ना, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे कम 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 होते जाने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पैटर्न मिलने वाला है। तो चलो थीटा एंगल का डिफ्रैक्शन ले लेते हैं। तो इस कॉर्नर से लाइट बेंड हो रही है और ये वाले कॉर्नर से, बीच में ऐसी बहुत सारी लाइट रेज रहेगी, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एंड वाली रेज निकाली है, ये वाले कॉर्नर की एंड रे और ये वाले कॉर्नर की एंड रे, ठीक है। तो अगर ये दो एंड रे हम लोग देखते हैं, मान के चलो ये जो स्लिट का साइज है जहां से लाइट पास हो रही है, उसका साइज ले लेते हैं हम लोग स्मॉल डी, ठीक है। अज्यूम कर लो कि जहां से लाइट वो पास हो रही है, देखो इंटरफेरेंस में स्मॉल डी क्या था, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस था, दो अलग अलग सोर्सेस थे, यहां पे एक सोर्स था, यहां पे एक सोर्स था, ठीक है ना। लेकिन डिफ्रैक्शन में दो अलग अलग सोर्स नहीं है, डिफ्रैक्शन में एक छोटी सी जगह से लाइट पास हो रही है, तो वो जो छोटी सी जगह है वहां पे लाइट को जाने के लिए वो डिस्टेंस ले लेते हैं, मान के चलो स्मॉल डी, ठीक है। तो यहां से लाइट पास होगी और अलग अलग एंगल्स में वो बेंड होगी। तो कितने एंगल का बेंडिंग कंसीडर कर लिया मैंने, थीटा। तो थीटा एंगल की जो लाइट डिफ्रैक्ट होगी उसके लिए कैसा पैटर्न यहां पे मिलेगा, ठीक है ना। और यहां पे जाके पॉइंट पी पे ये मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। तो अभी ये जो है, ठीक है, स्मॉल डी और थीटा एंगल का डिफ्रैक्शन, मतलब थीटा एंगल से अगर लाइट बेंड होती है तो जिस प्रकार से आपने इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस निकाला है ना, जिस प्रकार से ब्राइट पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होता है और डार्क पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस n माइनस हाफ लैम्बडा होता है, उसी प्रकार से साइंटिस्ट लोगों ने यह ऑब्जर्व किया डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में कि ये जो d साइन थीटा है, d साइन थीटा, d मतलब क्या, वो स्लिट का साइज, स्लिट मतलब
वो जो लाइट जाने के लिए रास्ता बनाया है वो स्लिट, और थीटा मतलब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, कितने एंगल से लाइट बेंड हुई है। तो डी साइन थीटा को हम लोग लगभग पाथ डिफरेंस के जैसा बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस में जैसा पाथ डिफरेंस बोले ना, उसी प्रकार से डी साइन थीटा को यहां पे पाथ डिफरेंस के जैसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है पाथ डिफरेंस, मान के चलो डी साइन थीटा। तो साइंटिस्ट लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि जब ये डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, वो पॉइंट पे हमको मिलता है सेकेंडरी मिनिमा। देखो अभी पाथ डिफरेंस बोला है तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस के साथ जाके कंपेयर मत करो। मैंने बोला इंटरफेरेंस कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस में क्या था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, वो तो ब्राइट के लिए कंडीशन था, बराबर है कि नहीं। लेकिन यहां पे पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, ये किसके लिए है, मिनिमा के लिए, मतलब डार्क के लिए है। ठीक है ना। तो और ये सेकेंडरी वर्ड क्यों आएगा, हर जगह पे सेकेंडरी आएगा, क्यों आएगा ये भी बताया था, क्योंकि बीच का जो बड़ा सा और ज्यादा लाइट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा, और बाकी सभी को क्या वर्ड लगा देते हैं, सेकेंडरी। आगे जो भी मिलेगा, उसके बाद जो भी ब्राइट मिलेगा सेकेंडरी ब्राइट, उसके बाद जो भी डार्क मिलेगा सेकेंडरी डार्क। ठीक है, तो सेकेंडरी इसलिए आया। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि ये जो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, ये अगर इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, एन मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो वो पॉइंट पे हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी मिनिमा। जैसे इंटरफेरेंस में भी देखो, हमने पॉइंट पी को ब्राइट अज्यूम किया, तो एन इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ब्राइट, एन इक्वल टू 2 मतलब सेकंड ब्राइट, है ना। डार्क के लिए भी डार्क की कंडीशन अप्लाई की, तो उसी प्रकार से यहां पे भी साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा अगर है, तो वो वाले एंगल पे, वो वाले डिफ्रैक्शन पे एंगल पे हम लोगों को क्या मिलता है, मिनिमा, डार्क, सेकेंडरी मिनिमा, बराबर है। आपको मान के चलो फर्स्ट डार्क चाहिए, कितने एंगल पे फर्स्ट डार्क बनेगा, तो एन इक्वल टू 1 रखो। सेकंड डार्क कितने एंगल पे बनेगा, तो एन इक्वल टू 2 रखो। थर्ड डार्क कितने एंगल पे बनेगा, तो एन इक्वल टू 3 रखो। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। फिर से एक बार बताता हूं, यहां पे स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस नहीं है, यहां पे स्मॉल डी मतलब वो स्लिट का साइज है जहां से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आपको एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा मिल सकता है। अगर आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए, फर्स्ट मिनिमा, अभी सेकेंडरी वर्ड मैं नहीं बोल रहा, बहुत लंबा होता है बोलने में, लेकिन याद रखो मिनिमा के भी आगे सेकेंडरी रहेगा और मैक्सिमा भी के आगे सेकेंडरी रहेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ थर्ड मिनिमा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा बाई डी। तो साइंटिस्ट लोगों ने यह देखा कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा मतलब साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा बाई डी, यहां पे हमको nth मिनिमा मिलता है। और अगर आपको याद होगा पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, वो तो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का कंडीशन था, ब्राइट का। ठीक है ना, सो दिस इज द कंडीशन फॉर nth मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा n इक्वल टू 1 रखो, वो मिलेगा एंगल। सेकंड मिनिमा लाइक दिस। सिमिलरली सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है उसकी कंडीशन है n प्लस हाफ लैम्बडा। देखो इंटरफेरेंस में n माइनस हाफ था, और n माइनस हाफ किसके लिए था, डार्क के लिए था। ठीक है ना, तो वहां पे n माइनस हाफ की जगह पे यहां पे याद रखना n प्लस, और उधर का डार्क इधर ब्राइट है ना, ऐसे रिवर्स में याद रखो, उधर का ब्राइट इधर डार्क है कि नहीं। देखो n लैम्बडा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा है, और उधर का डार्क इधर ब्राइट के जैसा है, लेकिन उसके डार्क में माइनस साइन था, इसके यहां पे प्लस साइन है। ठीक, तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्बडा, ये कंडीशन पे क्या मिलता है, nth मैक्सिमा का एंगल मिल जाता है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्बडा बाई स्मॉल डी। तो आपको फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल चाहिए तो n इक्वल टू 1 रखो, आपको सेकंड मैक्सिमा का एंगल चाहिए तो n इक्वल टू 2 रखो, लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये पैटर्न मिलता है। देखो ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ये है सेंटर,
ठीक है, समझने के लिए मैंने ये साइड में इंटेंसिटी निकाली है, ये है इंटेंसिटी। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, ये इंटेंसिटी ज्यादा मतलब ये पॉइंट ही स्क्रीन पे ऐसा बहुत ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है ना, लेकिन वो डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाले पॉइंट की इंटेंसिटी देखो ये बहुत ज्यादा दिखाई है, देखो लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट यहां पे आएगी, प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल। फिर उसके ऊपर आएगा फर्स्ट मिनिमा, ये देखो फर्स्ट मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, फिर ये आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, ये देखो छोटा सा, फिर आएगा सेकंड मिनिमा, फिर आएगा सेकंड मैक्सिमा, और फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट मिनिमा, ये है मेरा सेकंड मिनिमा, ये है मेरा फर्स्ट मैक्सिमा, है ना। देखो ये जो है ना, ये वाला मैक्सिमा, इसको फर्स्ट मैक्सिमा मत बोलो, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलेंगे, क्योंकि वहां पे लाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसका अलग से याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मैक्सिमा, इसको छोड़ के, है ना, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है इसको छोड़ के ये हो गया मेरा फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, फिर ये सेकंड मैक्सिमा, लाइक दिस। ठीक, तो अगर मान के चलो मुझको फर्स्ट मिनिमा की एंगल पोजीशन निकालनी है, मतलब फर्स्ट मिनिमा का एंगल निकालना है लाइक दिस, तो मुझको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा बाय स्मॉल डी, है ना। कहां से आया ये फॉर्मूला, अभी बताया मैंने कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, ये कंडीशन किसके लिए है, प्राइमरी मिनिमा के लिए। डी साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्बडा, ये कंडीशन किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए है। तो फर्स्ट मिनिमा अगर चाहिए तो मुझको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन इक्वल टू 1 पुट करो तो जो एंगल मिलेगा वो होगा तुम्हारा एंगल फर्स्ट मिनिमा का। ठीक है, एंगल हमेशा कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। तो यहां पे देखो आपको फॉर्मूले एंगल के लिए मिल रहे हैं, इंटरफेरेंस में फॉर्मूले ये डिस्टेंस के लिए थे, दोनों के बीच में फर्क आया क्या, समझ में आया दोनों के बीच में फर्क। वहां पे फॉर्मूले हमने y के देखे, y क्या था, y मतलब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट या फिर डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस था। यहां पे क्या दिख रहे हैं आपको, यहां पे एंगल्स के फॉर्मूले है ना। मान के चलो आपको एंगल ऑफ सेकंड मिनिमा चाहिए, तो n इक्वल टू 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, लैम्बडा बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंगल। ठीक है, सेंटर से एंगल थीटा, कौन सा, सेकंड मिनिमा, बराबर। मान के चलो आपको थर्ड मिनिमा की लोकेशन चाहिए, थर्ड मिनिमा का एंगल, तो ये थर्ड मिनिमा का एंगल, ये देखो लाइक दिस। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा फॉर्मूला, साइन थीटा थर्ड, ठीक, 3 लैम्बडा बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा थीटा 3। ओके, सिमिलरली अगर फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल चाहिए, है ना, यहां पे आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, ये देखो यहां पे, देखो ये वाला मैक्सिमा नहीं है, ये इधर सिर्फ आपको ये ऐसे ऐसे क्यों बना के दिखाया है, क्योंकि इंटेंसिटी में फर्क समझने के लिए। अदरवाइज सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा तो ये यहीं पे है, सभी चीजें यहीं पे है, सभी चीजें यहीं पे है स्क्रीन पे, लेकिन वो स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी कम है कितनी ज्यादा है वो दिखाने के लिए ऐसा इंटेंसिटी इधर निकाली है। ठीक है, तो यहां पे है फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल बनेगा ये वाला। ठीक है, लोकेशन बनेगा ये वाला, लाइक दिस। ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू n1 प्लस 1/2 लैम्बडा बाई टी। ठीक है, सो 3/2 लैम्बडा बाई टी, तो ये होगा तुम्हारा थीटा 1 मैक्सिमा का एंगल, बराबर है। तो डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में आपको जो है ना वो फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा उसके डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ये ऐसे नहीं मिल रहे हैं, आपको किस चीज का मिल रहा है फॉर्मूला, ये एंगल का मिल रहा है, एंगल का। लेकिन जनरली हमको ना ये डिस्टेंसेस चाहिए रहते सेंटर से, है ना। तो एक चीज याद रखना, कैसे चीज याद रखोगे कि अगर आपको ये फर्स्ट मिनिमा का सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, y चाहिए, है ना, तो क्या करना, देखो डिफ्रैक्शन में कैसा याद रखोगे, मिनिमा मतलब d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा,
बराबर है। अगर फर्स्ट मिनिमा है तो n इक्वल टू 1, अगर मैक्सिमा का चाहिए तो d साइन थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्बडा। इंटरफेरेंस के क्रॉस में जाना, इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, ये ब्राइट के लिए है। डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, ये डार्क के लिए है, मिनिमा के लिए। इंटरफेरेंस में n माइनस हाफ है, यहां पे n प्लस हाफ है, लेकिन उधर n माइनस हाफ डार्क के लिए है, इधर n प्लस हाफ ब्राइट के लिए। ठीक है, तो मान के चलो आपको डार्क के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, तो थर्ड मिनिमा के लिए चाहिए तो n इक्वल टू 3, फोर्थ मिनिमा के लिए चाहिए तो n इक्वल टू 4, है ना। तो यहां से आप लोग साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा बाई डी, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ द nth मिनिमा। लेकिन मान के चलो आपको एंगल नहीं चाहिए, वो nth मिनिमा का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये जैसे मान के चलो मेरा सेकंड मिनिमा है, तो इसका मुझको सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना ना, है ना, सिंपल याद रखो, यहां पे साइन थीटा की जगह पे बस y लिखो और n लैम्बडा, इसके आगे में बस एक कैपिटल D लगा दो, जैसे इंटरफेरेंस में था फॉर्मूला। इंटरफेरेंस के हर एक फॉर्मूले में देखना यहां पे कैपिटल D है ना। तो क्या याद रखोगे, अगर आपको डिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए फॉर्मूले, तो साइन थीटा को छोड़ के क्या लिखना y, और इधर राइट हैंड साइड में न्यूमेरेटर में क्या डाल देना, कैपिटल D, है ना। सिमिलरली इधर भी देखो, मैक्सिमा के लिए देखो, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन d साइन थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्बडा है, ऐसी कंडीशन। मतलब साइन थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्बडा बाई स्मॉल d। तो मैंने कहा ये एंगल का फॉर्मूला हो गया, है ना। मान के चलो आपको सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड वाला जो मैक्सिमा है उसका डिस्टेंस चाहिए, y चाहिए है, तो साइन थीटा की जगह y लिखो, एकदम सिंपल है, साइन थीटा की जगह y लिखो, और इधर राइट हैंड साइड में न्यूमेरेटर में कैपिटल D नहीं है इधर, तो कैपिटल D डाल दो, बस हो गया तुम्हारा y के टर्म्स में फॉर्मूला। मतलब सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा, है ना, जैसे ये एंगल में है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर इज n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगर आपको याद हो, ऐसा ही फॉर्मूला इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए था, ब्राइट के लिए था, है ना। यहां पे वो मिनिमा के लिए है, मतलब डार्क के लिए, उल्टे है फॉर्मूले। ठीक है, सिमिलरली ये सेम फॉर्मूला साइन थीटा की जगह y के टर्म्स में लिखना है, तो डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर, सिर्फ इधर क्या आएगा, कैपिटल D आएगा। ठीक है, तो कैपिटल D नहीं लिखते तो यहां पे लिखना पड़ेगा एंगल, एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगल ऑफ सेकंड मिनिमा, और यहां पे कैपिटल D लिखते हो तो वो किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस का। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना, एकदम सिंपल है। देखो ये है तुम्हारा कैपिटल D, ठीक है, और ये है तुम्हारा y, और ये है तुम्हारा थीटा। देखो छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा और टैन थीटा लगभग सेम रहते, छोटे एंगल्स के लिए, और डिफ्रैक्शन बहुत छोटे एंगल में होता। तो लिख के देखो, टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली y बाई डी, मतलब साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली y बाई डी। ठीक है ना, तो साइन थीटा मतलब y बाई कैपिटल D, तो कैपिटल D इधर चला जाएगा, है कि नहीं, कैपिटल D इधर चला जाएगा, तो n लैम्बडा D बाय स्मॉल d, और y इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। सिंपल। तो अगर आपको डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले डिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए, ठीक है ना, तो साइन थीटा को हटा के वहां पे y लिखो, और राइट हैंड साइड में न्यूमेरेटर में कैपिटल D डाल दो। और क्या याद रखो, फॉर्मूले याद रखने में एकदम सिंपल, मिनिमा का फॉर्मूला, मिनिमा का फॉर्मूला मतलब पाथ डिफरेंस d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, है ना। उधर के मैक्सिमा के साथ कंपेयर करना, इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस में क्या था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा ब्राइट था, इधर पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा डार्क है, मिनिमा है। ठीक है, इसके ऊपर से साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में साइन थीटा नहीं चाहिए, एंगल नहीं पूछा है, y पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पूछा है, तो साइन थीटा को हटा के y लिख दो, इधर कैपिटल D डाल दो। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बारे में सोचो, ये है प्रिंसिपल मैक्सिमा, कहां से कहां तक है, ये है सेंटर, इधर है फर्स्ट मिनिमा,
और नीचे भी आएगा फर्स्ट मिनिमा, बराबर है कि नहीं। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है करके। तो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल मैक्सिमा, बराबर। तो कहां से कहां तक फैला हुआ है ये, सेंटर से ऊपर फर्स्ट मिनिमा तक और नीचे भी फर्स्ट मिनिमा, जैसा पैटर्न ऊपर रहता वैसा ही नीचे रहता, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में प्रिंसिपल मैक्सिमा या फिर प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ पूछते हैं, बराबर। तो कितनी हो जाएगी प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से प्लस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। कितना है ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर, है ना। ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, प्राइमरी मैक्सिमा, ये ऊपर फर्स्ट मिनिमा से नीचे फर्स्ट मिनिमा तक छुपा हुआ है। देखो ये है फर्स्ट मिनिमा ऊपर, यहां से चालू हो रहा ये नीचे तक, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये डिस्टेंस, ये वाला, सिमिलरली ये वाला भी, ठीक है। क्या डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर। तो फर्स्ट मिनिमा मतलब n इक्वल टू 1, मिनिमा के लिए ये आएगा, ठीक है ना। इंटरफेरेंस में जो ब्राइट का था वो इधर मिनिमा का है, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मतलब n इज फर्स्ट इनटू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है, n इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, बराबर। तो ये है लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो ये भी आएगा लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो कितनी हो जाएगी विड्थ, ये हो जाएगी 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, बराबर है। तो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ भी बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। बैंडविड्थ के कंसेप्ट सेम, जैसा इंटरफेरेंस में वैसा डिफ्रैक्शन में, है ना। डिफ्रैक्शन में भी जो भी डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिनिमास, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। सो 2 टाइम्स लैम्बडा D बाय कैपिटल D, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। तो लास्ट में आ जाते हैं, ये डिफरेंस काम का है, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत बार बताया, इसके लिए इंटरफेरेंस के लिए 2 सोर्सेस लगते कम से कम, डिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे इंटेंसिटी वैरी होती है, किसकी वजह से, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दोनों की लाइट एक दूसरे में मिक्स होने की वजह से, लेकिन यहां पे बेंड होने की वजह से, ठीक है ना। यहां पे क्या है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, ये किसका है, ब्राइट का है। यहां पे पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, ये किसका है, डार्क का है, मिनिमा का है, सेकेंडरी मिनिमा। पाथ डिफरेंस इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्बडा, ये किसका है, डार्क का है। यहां पे पाथ डिफरेंस इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्बडा, ये किसका है, मैक्सिमा का है, बराबर है। यहां पे सभी ब्राइट की इंटेंसिटी कैसे थी, सेम थी। मैंने बताया क्या आपको इंटरफेरेंस में कि फर्स्ट वाला ब्राइट बहुत कम रहता है, फिर सेकंड वाला उससे कम, ऐसा रहता है क्या, नहीं। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, ब्राइट की इंटेंसिटी कम कम होते जाती है, ठीक है ना। प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा, फिर कम कम होते जाती है, ठीक है। तो सिंपल यूनिट है, अच्छे से करिए।